हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत जल्द गणपति फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। महाराष्ट्र में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा भारत के और भी कई शहरों में इस त्यौहार को लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मैं आप लोगों के लिए गणपति डेकोरेशन के कुछ अच्छे आइडियाज़ लेकर के आई हूँ। ये जो आप ग्लिम्स देख रहे हैं वीडियो के, ये मेरे पिछले साल के गणपति डेकोरेशन के हैं। अगर आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मेरे चैनल में इसको देख सकते हैं। तो इस साल मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ, चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। तो आज मैं आप लोगों को दो बहुत ही अच्छे इको फ्रेंडली बैकड्रॉप डेकोरेशन के आइडियाज़ देने वाली हूँ। उसके लिए मैं कर रही हूँ कुछ DIY। तो इस DIY को मैं कर रही हूँ केले के पत्ते से। ये बहुत ही आसान DIY है, झटपट बन जाएगा। इन पत्तों को मैंने कट कर लिया है और इसको स्टेपल कर रही हूँ और सारे टुकड़ों को मैं एक MDF बोर्ड के ऊपर लगाने वाली हूँ। ये हमारे गणपति जी के पीछे का बैकड्रॉप बनने वाला है और बहुत ही इजी होने वाला है। जो लोग 1.5 दिन के गणपति लेकर के आते हैं अपने घर में, वो लोग इस तरीके के डेकोरेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। आई मीन कि ये जो 1.5 दिन के गणपति होते हैं, इसमें आप कोई भी ग्रीन लीफ यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से टिकता है। जो लोग 11-12 दिन के लेकर के आते हैं, वो लोग केले के पत्ते का या किसी और पत्ते के डेकोरेशन करेंगे तो वो मुरझा जाते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो भी त्यौहार है उसकी वजह से हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करें, ताकि जब भी आप इन सारी चीज़ों को विसर्जन में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी नदियाँ प्रदूषित नहीं होती हैं, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होता है। पूजा पाठ का मतलब हमेशा अच्छा होना चाहिए कि आपके घर में सुख शांति रहे और साथ ही साथ आपका पर्यावरण भी बहुत ही फ्रेश और अच्छा रहना चाहिए। तो मैंने DIY कर लिया है, अब चलिए डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये केले के बड़े बड़े पत्ते और इन पत्तों को वॉल पे फिक्स करने के लिए मैंने यूज़ किया है डबल साइडेड टेप। अगर आप इन पत्तों को वॉल में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप चाहें तो एक तार बांध करके केले के पत्तों को हैंग कर सकते हैं। इस तरीके का एक बैकड्रॉप मैंने पिछले साल बनाया था। आप उस वीडियो को मेरे चैनल में देख लीजिए, वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर केले के पत्ते को केवल हैंग करना है तो वो डेकोरेशन आप कैसे कर सकते हैं। वॉल को कवर करने के लिए मैंने केले के पत्तों को बीच में से कट करके भी ऊपर लगा दिया है और जगह जगह पर मैंने इन पत्तों को स्टेपल कर दिया है ताकि ये पत्ते आपस में जुड़े रहें और अगर फ़ैन वगैरह चले तो निकले ना। और ये देखिए हमारा बैकड्रॉप रेडी हो गया है। ऊपर लगाने के लिए मैंने ये कुछ असली फूलों की लड़ियाँ बनाई थी और अब इन लड़ियों को मैं केले के पत्ते के ऊपर अच्छे से हैंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक वायर लगा लिया है, उस वायर में मैं इन लड़ियों को फिक्स कर रही हूँ। तो देखिए हमारा बैकड्रॉप बनकर के रेडी हो गया है और ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। टेबल के ऊपर मैं बिछा रही हूँ मेरा एक ग्रीन कलर का सिल्क का दुपट्टा। क्योंकि पूरा डेकोरेशन मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ इसलिए मैंने दुपट्टा भी ग्रीन लिया है। और ये रहा मेरा वो DIY जो मैंने केले के पत्ते से बनाया है, इसको मैं यहाँ सेंटर में लगा रही हूँ। अब बारी है भगवान जी को यहाँ पर रखने की। उससे पहले कुछ चीज़ें और मैं ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे ही रियल प्लांट्स ऐड कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से बहुत महंगी महंगी चीज़ें ला करके ही अपने गणपति का डेकोरेशन पूरा करें। आप इस तरीके से बजट फ्रेंडली डेकोरेशन भी कर सकते हैं। केवल डेकोरेशन ही इको फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, जो गणपति आप अपने घर में लेकर के आते हैं वो भी आपके साडू माटी के होने चाहिए। क्योंकि जो आप POP के या फिर और किसी चीज़ के बने हुए गणपति लेकर के आते हैं, इनको आप विसर्जित करते हैं तो उससे हमारी नदियाँ पॉल्यूटेड होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि साडू माटी के ही गणपति लेकर के आएँ। नीचे के एरिया में मैं ऐड कर रही हूँ ये वाइट पेबल्स। इससे मैं पूरे एरिया को भर देने वाली हूँ। ये पेबल्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल डेकोरेशन करने वाली हूँ नीचे के साइड में, सिर्फ इन पत्थरों से।
चलिए देखते हैं हमारा पहला बैकड्रॉप कैसा लग रहा है। कि ये आइडिया आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे इको फ्रेंडली बैकड्रॉप आइडिया की तरफ। इस बैकड्रॉप डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पत्तल। इस तरीके के पत्तल आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि गांव में शादी ब्याह में लोग ऐसे ही पत्तल में खाना परोसते हैं। अब थोड़ा ज़माना चेंज हो गया है, लोग थर्माकोल के और प्लास्टिक के पत्तल यूज़ करने लगे हैं, बट मैं ये वाला पत्तल लेकर के आई हूँ डेकोरेशन के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक थाली के अंदर ये छोटी छोटी कटोरियों को फ्लावर के शेप में रख दिया है और हर कटोरी के अंदर मैं ये वाइट कलर के फ्लावर्स लगा रही हूँ ताकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लगे। पिछला जो आपने डेकोरेशन देखा था वो ग्रीन और येलो थीम पे था। इस बार जो आप देखने वाले हैं ये ब्राउन और वाइट थीम में है। मैंने सोचा था कि बिल्कुल ग्रीन कलर का पत्तल लेकर के आऊँगी, बट मुझे मिला नहीं। अगर आपको फ्रेश पत्तल मिले तो उससे आपका बैकड्रॉप काफ़ी ग्रीन बन करके रेडी होगा। बट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरीके के पत्तल से अगर बैकड्रॉप बनाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। और 140 रुपये का मुझे ये पत्तल मिला था और 150 रुपये की मुझे ये सारी कटोरियाँ मिल गई थी। तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली बैकड्रॉप डेकोरेशन होने वाला है। तो बैकड्रॉप बनाने के लिए मैंने पत्तल के कॉर्नर्स को कट करके निकाल दिया है और ये बिल्कुल प्लेन मैंने रेडी किया है। और इन सारे ही पत्तलों को मैं वॉल के ऊपर 2-वे टेप की हेल्प से लगा रही हूँ और बहुत ही अच्छे से हमको इसको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे वॉल पे अच्छे से फिक्स नहीं करेंगे तो ये निकलने लगता है। तो जब भी इस तरीके का आप डेकोरेशन करें तो ध्यान दीजिए कि आपके जितने भी पत्ते हैं वो वॉल के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। अब बारी है इन रेडी किए हुए पत्तलों को वॉल पे फिक्स करने की किया है और ये देखिए हमारा बैकड्रॉप बन करके तैयार हो गया है। टेबल पे इस बार मैंने ये एक पिंक कलर का रनर ऐड कर दिया है। अब बारी है इस एक और DIY को लगाने का। ये मेरे जो गणपति मैं यहाँ बिठाऊंगी उनके पीछे बिल्कुल बन के आएगा चक्र के जैसा, ये जो आप वाइट फ्लावर की थाली देख रहे हैं। लास्ट डेकोरेशन में मैंने पेबल्स को पूरा नीचे की ओर लगाया था, इस बार उन्हीं पेबल्स को मैं इस टेबल के ऊपर लगा रही हूँ। तो देखा आपने कि किस तरीके से सेम चीज़ों को यूज़ करके हम दो अलग तरीके के बैकड्रॉप बना रहे हैं। मैंने पिछली बार भी यूज़ किए थे पत्ते और पत्थर, इस बार भी यूज़ कर रही हूँ पत्ते और पत्थर। और गणपति को मैंने बिठा दिया है सेंटर में। साइड में मैं ये 2 मटके रख रही हूँ और कुछ मैंने फ्लावर्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। फ्लावर मतलब कि जो मनी प्लांट के पौधे हैं वो मैंने ऐड किया है। आपके पास फ्लावर वाले पौधे हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बैकड्रॉप में मैंने ये मोर पंख ऐड कर दिया है थोड़ा और खूबसूरती के लिए। तो चलिए मिल करके देखते हैं इस बैकड्रॉप का फाइनल लुक। आई होप कि ये बैकड्रॉप आइडिया भी आप लोगों को पसंद आया होगा। दोनों ही जो मैंने आज के बैकड्रॉप बनाए हैं वो इको फ्रेंडली हैं। इसमें मैंने कोई भी गुब्बारे या प्लास्टिक की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ पत्ते हैं, फूल हैं और मिट्टी के मटके हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जो आप दिया जलाते हैं भगवान को, उसे भी आप कोशिश कीजिए कि मिट्टी के दिए लेकर के आइए अगर आप पूरी तरीके से इको फ्रेंडली मना रहे हैं तो। मैंने अपने जो गणपति यहाँ पर यूज़ किए हैं वो शाडू माटी के नहीं हैं, लेकिन आप शाडू माटी करके ही लेकर के आइएगा।
तो आप मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आप में से कितने लोग हैं जो इको फ्रेंडली गणपति डेकोरेशन पसंद करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।